नमस्कार श्रेम जी, कैसे हैं? आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट रेडिको शो विद रिंकी में। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रेम जी, आप कैसे हो? मतलब अभी अगर अब मैं पूछूं आपका माइंडसेट कैसा है या आपकी लाइफ अभी कैसे चल रही है, तो कैसे हो अभी इन पर्सन अभी? ये सब सुखद है। अच्छा। महागुरुओं का आशीर्वाद है जीवन पे। हाँ। तो श्रीम जी, आज हम आपसे क्रिया योगा के ऊपर बात करेंगे। आपसे जानेंगे कि क्रिया योगा क्या होता है और उसके और डिटेल्स में जानेंगे। तो उससे पहले ना मुझे थोड़ा सा आपके बारे में ये पूछना है कि आपकी लाइफ कैसे चेंज हुई क्रिया योगा, या थोड़ी सी आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि हाउ इट हैज़ मतलब चेंज योर लाइफ, कैसे आपकी लाइफ चेंज करी है क्रिया योगा ने। मतलब मेरे जीवन में क्रिया योग का हाँ। कब आगमन हुआ, इस तरह से आप कुछ जानना चाह हाँ रही हैं। हाँ, या थोड़ा सा आप अपने बारे में बता दीजिए कि आपको कैसे क्रिया योगा में एंट्री मिली, या आप कैसे आए इसमें। मेरा जन्म एक पहले से एक आध्यात्मिक परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ। और मेरे नाना जी गायत्री परिवार से जुड़े हुए थे, योग ध्यान का अभ्यास करते थे वो। तो बचपन से ही मेरी शिक्षा योग की मेरे नाना जी के माध्यम से हुई। और धीरे धीरे, क्योंकि मैं आध्यात्मिकता को बहुत ज्यादा समझता था पहले से, और इसमें रुझान भी था मेरा मेरे नाना जी की भी वजह से। साथ में मेरी माता जी भी आध्यात्मिक हैं, मेरे फादर साहब भी बहुत आध्यात्मिक पुरुष हैं। तो मेरा हमेशा से ही रुझान था। तो धीरे धीरे मैंने बचपन में अपने नाना जी के माध्यम से ही योग की शिक्षा प्राप्त की, जिसमें बेसिक प्राणायाम आसन आदि की शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद कुछ समय के लिए जब मेरी शिक्षा के लिए मैं बाहर गया, वहां पर भी मैंने योग का अभ्यास पुनः सीखा। अन्य अन्य माध्यमों से मैंने इस शिक्षा को प्राप्त किया, जिसमें जैसे अनेक अंग होते हैं योग के, जिसमें क्रिया योग भी है, हठ योग भी है, और मंत्र योग आदि भी चीजें हैं उसमें। तो उनकी शिक्षा मैंने प्राप्त की और पुनः क्रिया का अभ्यास मैंने कुछ समय के बाद शुरू किया। वर्तमान समय में यदि देखा जाए तो लगभग मैं 6-7 वर्षों से लगातार इसका अभ्यास कर रहा हूँ। अच्छा। तो फिर क्या है, अगर हमें क्योंकि बहुत लोग हैं ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्रिया योगा है क्या। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं कि क्या है क्रिया योगा और ये कैसे आया अभी लाइफ में सबके। मेरी लाइफ में या संसार में कैसे प्राप्त हुआ क्रिया संसार में योग? भी, हाँ, संसार में या आया कैसे, अर्थ में कैसे, हमारी दुनिया में क्रिया योगा का ओरिजिनेशन कैसे हुआ। देखिए, क्रिया की शिक्षा स्वयं भगवान कृष्ण ने सर्वप्रथम प्रदान की थी, जिसमें उन्होंने अनेकों को ये शिक्षा प्रदान की है। उसके बाद यदि भौतिक समय में देखा जाए, वर्तमान समय में, तो इस समय जो शिक्षा ये प्राप्त हुई है, ये लहड़ी महाशय के माध्यम से महाअवतार बाबा जी ने प्रदान की है। अच्छा। तो मतलब है क्या एक्चुअल में क्रिया योगा, मतलब ये क्या डिफरेंट है अदर क्रिया योगा योग से? का हाँ, आप बताइए। क्रिया योग जो शब्द है, ये क्री धातु से आता है। क्रिया शब्द, क्री का अर्थ होता है, ये का जो अर्थ होता है वो करने से होता है, या का अर्थ यापन से होता है, मतलब विस्तार करना है ना। वह क्रियाएं या वह कर्म जो आपका विस्तार करें, किस चीज का, आपके जीवन का, आपकी उन्नति का, किसी भी क्षेत्र में विस्तार करें ना, हम्म। या आपका विस्तार इतना कर दें कि आप परमात्मा से जुड़ जाएं, हम्म। या आप में और आपके परमात्मा के बीच में जो दूरियां हैं वो समाप्त हो जाए, आप इतना विस्तार कर ले जाएं, हम्म। है ना। उस शब्द को क्रिया कहते हैं। और योग का अर्थ होता है दूरी की शून्यता। अर्थात जब दो चीजों के बीच में दूरी समाप्त हो जाती है तो उसे योग कहते हैं। हम्म। चाहे वह एक वृक्ष और मनुष्य के बीच में दूरी समाप्त कैसे होती है, जब वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से होती हम्म। है ना। इसी प्रकार से मनुष्य जब अपने आप में एकाग्र हो जाता है, तो जो उसके मन बुद्धि चित्त अहंकार की दूरियां हैं वो समाप्त हो जाती हैं। और इसी प्रकार से मनुष्य धीरे धीरे जब अपने दंड में एकाग्र होता है, तो परमात्मा की और उसके बीच में जो दूरी है वो समाप्त हो जाती है। और वह यह समझ पाता है कि निराकार परब्रह्म ही सभी स्वरूपों में विराजमान है। हम्म। अच्छा। तो फिर जैसे कि ना हम लोग और योगा हैं, पतंजलि योगा होता है, या और भी अष्टांग योगा, ये दोनों सेम ही होते हैं वैसे तो।
बट और भी व्यासना योगा, बहुत सारे योगा चल गए हैं आज के टाइम पे। तो ये क्या डिफरेंट है क्रिया योगा इससे, या इसमें भी आसनास, प्राणायाम, और मेडिटेशन ये सब होता है? देखिए, योग कोई भी होगा, उसका मार्ग कोई भी हो सकता है, लेकिन जो उसका अंतिम पथ है ना, मतलब जहाँ जो गंतव्य स्थान है, वो एक ही होता है। हम्म। और महर्षि पतंजलि ने भी क्रिया योग के विषय में ही चर्चा की हम्म। है ना। और बाकी यदि आप ये जानना चाह रही हैं जो हठ योग है या अन्य योग के जो माध्यम है, उनसे ये कैसे भिन्न है, हम्म। तो क्रिया में जो क्रम दिया हुआ है, हम्म। जैसे स्वयं योगानंद परमहंस जी ने कहा था हम्म। कि ये हाईएस्ट और फास्टेस्ट वे टू गॉड है, मतलब जो सबसे तीव्र माध्यम है हम्म। वो क्रिया योग है, क्योंकि जो इसमें क्रम निर्धारित है, आसन, प्राणायाम, बंद और मुद्राओं के, हम्म। या जो अन्य गुप्त क्रियाएं हैं जो इसके माध्यम से जो निर्धारित क्रम है, हम्म। वो इस प्रकार से है कि वर्तमान समय में वो सबसे तीव्र शक्ति प्रदान करते हैं मनुष्य के शरीर को, जिससे वह ईश्वर से जुड़ सके। हम्म। अच्छा, तो ऐसा बोला जाता है कि कृष्ण भगवान ने ये क्रिया योगा अर्जुन को रणभूमि में ही दिया था। तो इसके हम्म। बारे में आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि मतलब उन्होंने वहाँ पे ही क्यों दिया? उन्होंने पहले भी, क्योंकि कृष्ण भगवान अर्जुन के फ्रेंड ही थे, तो उन्होंने पहले ये सब ज्ञान क्यों नहीं दिया? तो ऐसा इसका रीज़न क्या है कि उन्होंने रणभूमि में ही उनको वो ज्ञान दिया? देखिए, जो जिस क्षेत्र की बात की जा रही है, जैसे श्रीमद् भगवद गीता का जो प्रथम श्लोक है, कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, तो धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र है ना, ये शरीर के ही हिस्से हैं। अच्छा। जहां पर क्या बोलते हैं, जो ये निचले 5 चक्र हैं, इन्हें पांडव के रूप में दर्शाया गया है ना। हम्म। कौरवों की इंद्रियों की जो विभिन्न शक्तियां हैं समस्त दिशाओं में, 10 इंद्रियों की 10 शक्तियां विभिन्न दिशाओं में, उन्हें कौरवों के माध्यम से दर्शाया गया है। ओह। तो और जो कृष्ण है वो शरीर में कूटस्थ चैतन्य के माध्यम से दर्शाए गए हैं। तो जब मनुष्य की ऊर्जा ऊर्ध्वमुख होती है, तो वो कूटस्थ चैतन्य से मिलता है। इसी चीज को क्या बोलते हैं, श्रीमद् भगवद गीता में दर्शाया गया है। तो वहां पे जो युद्ध हो रहा है, वो वह युद्ध नहीं है जिसको हम आज के समय में लड़ाई के रूप में देखते हैं, ओह। है ना। आध्यात्मिक चेतना के विस्तार की वहां पे बात की जा रही है। अच्छा, तो मतलब आपका कहने का मतलब है कि जो वहाँ पे एक्चुअल में जो भागवत गीता या इन सब का ज्ञान है, या महाभारत, ये एक्चुअल में हुआ नहीं था? मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता अच्छा, हूँ, मतलब है ना। मतलब मैं समझना चाह रही हूँ कि आप बता रहे हैं कि वो मेटाफोरिकली लैंग्वेज में हमें बताया गया था कि ऐसा होता है, उसका डीप मीनिंग है, मतलब आप देखिए, बोल जो रहे हैं। आध्यात्मिक उन्नति है, जैसे हम्म। मान लीजिए कोई भी श्लोक होता हाँ। है ना, या कोई भी जो सिद्ध संतों ने जो भी वचन कहे हैं, उनके दोनों माध्यम समझे जा सकते हैं, एक भौतिक माध्यम और एक आध्यात्मिक माध्यम। हम्म। जिसमें से भौतिक माध्यम वह है जो आपने टीवी सीरियल आदि के माध्यम से समझा है। जब हाँ। मनुष्य की चेतना का विस्तार होता है, तब वो समझ पाता है कि इसका आध्यात्मिक स्वरूप क्या है। हाँ। तो थोड़ा सा और डीप में जा सकते हैं इसके, कि मतलब क्या आपने क्या समझाया उसमें कि जैसे कृष्ण भगवान उनको, अर्जुन को क्या ज्ञान दे रहे थे क्रिया योगा में, मतलब वो क्या समझाना चाह रहे थे उनको कि क्या है इसका यूज़, और मतलब कैसे इसको आप इस दिस पोजीशन में आप अभी, क्योंकि आप ऐसे लड़ाई के उसमें हो, आपकी मन की स्थिति अच्छी नहीं है, आप दुविधा में हो, तो आप कैसे इसको यूज़ कर सकते हो? थोड़ा सा और थोड़ा सा डीप में जाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसको विस्तार में जितना मैं बता सकता था ना, हाँ। जितना अभी मेरे पास, मतलब इसके बारे में बोलने के लिए जितना संभव था, मैं उतना बोल चुका हूँ। अच्छा। इससे अधिक विस्तार में अभी बताने का उतना उचित समय नहीं है। धीरे धीरे स्वयं से लोग जानेंगे इस विषय में। अच्छा। अच्छा, चलिए ठीक है, कोई नहीं। हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि जैसे कि, तो आपने बताया कि क्रिया योगा थोड़ा सा आध्यात्मिक जर्नी को और बढ़ा देता है, स्पिरिचुअल ग्रोथ करा देता है हमारी, राइट? हम्म। तो मतलब क्या इसमें क्या स्टेप्स या क्या टेक्निक्स हैं इसके कि आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ फास्ट मिल जाएगी, और अदर योगा में इट्स नॉट लाइक कि आपको नहीं मिलेगा, आसनास वगैरह होते हैं, तो इसकी मतलब बेसिकली टेक्निक्स वगैरह क्या हैं? देखिए, अलग में क्या होता है क्या नहीं होता, ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि सभी योग के माध्यमों का मैंने प्रयास नहीं किया, अभ्यास नहीं किया है। अच्छा। लेकिन जिन्होंने इस क्रिया को अच्छे से अभ्यास किया है, उसमें स्वयं योगानंद परमहंस ने कहा है कि ये फास्टेस्ट और हाईएस्ट वे टू द गॉड है। हम्म। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यदि उन्होंने कहा है तो ये सत्य ही होगा। हम्म।
आप कंपैरिजन नहीं कर सकते इन दो चीजों में, क्योंकि जो भगवान शिव के द्वारा दी गई हम्म। शक्तियां हैं योग के माध्यम से, उनमें आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। जितनी भी इसमें टेक्निक्स हैं या जो भी हैं, वह सब स्वयं भगवान शिव के द्वारा दी गई हैं। जो इसमें मुद्राएं, बंद, आसन जो भी उपयोग होते हैं। अच्छा, तो इसमें स्टार्ट क्या कौन कौन कर सकता है इसको, मतलब इसमें ऐसे कोई एज लिमिट होती है कि आप बचपन से कर सकते हैं, या आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थोड़ी बहुत अध्यात्म की, या कोई भी स्टार्ट कर सकता है? और इज इट फॉर ओनली फॉर लाइक पीपल जो कि स्पिरिचुअली जा रहा है, या फिर कोई भी कर सकता है इसको? देखिए, जितने भी व्यक्ति इस जीवन में आते हैं, उनका एक ही लक्ष्य होता है, निराकार परब्रह्म से जुड़ना अथवा ये जन्म मरण के बंधन से मुक्ति प्राप्त करना। लेकिन माया के प्रभाव में हम इन चीजों को समझ नहीं पाते और भौतिक स्तर पे ही अपनी चेतना का विस्तार करते रहते हैं, जिसमें घर द्वार, बीवी, बच्चे आदि उसी में कहीं ना कहीं सीमित हो जाता है और आध्यात्मिक स्वरूप को अपने समझ नहीं पाता है। तो कहीं ना कहीं हमें ये समझना होगा कि हमारे लिए सिर्फ ये भौतिक जगत इतना ही नहीं है, इससे बड़ा भी जो जगत है, हमें उसके साथ जुड़ना है। हाँ, तो फिर मतलब मतलब क्या मैं वही जानना चाह रही हूँ आपसे कि कोई भी कर सकता है इसको, कोई एक एज लिमिट नहीं है इसकी? यदि क्रिया का अभ्यास देखा जाए, यदि क्रिया का अभ्यास देखा जाए, तो इसमें कोई ऐसा बंधन नहीं है कि छोटा बच्चा नहीं कर सकता है। लेकिन ये है कि क्रिया के जो गुण अभ्यास हैं, हाँ। वो जब तक मनुष्य में एक समझ ना हो ना, वो उसको बताना उचित नहीं है। अच्छा। हो सकता है कि एक मनुष्य है जो अभी क्रिया के लिए अनभिज्ञ है, वो शायद 60 साल का भी हो, लेकिन क्रिया के अनुसार वो अभी बच्चा ही है, क्योंकि उसको उसकी समझ नहीं है। हाँ। तो जिसको समझ है वो कर सकता है, जिसको समझ नहीं है वो बहुत अधिक उम्र में भी होकर नहीं कर सकता है। हाँ। तो इसीलिए धीरे धीरे स्लो प्रोसेस और प्रोग्रेस है, जिस वजह से इसको धीरे धीरे सिखाया जाता है। अच्छा, नहीं मैंने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा था क्योंकि ये ना जितना मुझे पता है अष्टांग योगा में तो यम नियम से स्टार्ट होता है। तो पहले आपको अच्छा इंसान बनना है, या अच्छे मतलब नियम वियम, थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं, तो उसके बाद ही आप थोड़ा प्रत्याहार कर पाओगे या प्राणायाम कर पाओगे। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें, क्योंकि बहुत सारे ना चीज़ें अवेलेबल ही नहीं है क्रिया योगा के बारे में। और द रीज़न वाई एम आस्किंग इज़ कि है ना, पता भी नहीं होता है कि कहाँ पे जाएं, तो इतना ये सब इंफॉर्मेशन अवेलेबल इतनी है नहीं, तो इसलिए मैंने पूछा। तो देखिए, कहीं पे इसकी जानकारी इसलिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है, क्योंकि क्रिया के नियम अनुसार क्रिया को गुप्त रखना उसका प्रथम नियम है। अच्छा। यदि कोई क्रिया का अभ्यास करता है, तो जब तक एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता है जो उसके योग्य है, क्रिया देना मतलब क्रिया बांटना उचित नहीं है। इसलिए आपको क्रिया के विषय में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलेगी। इसका बहुत बड़ा कारण यह भी है, और जो बेसिक्स हैं उसके, सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया कि रक्त संचार का अभ्यास सबसे बेसिक क्रिया है क्रिया योग के लिए। रक्त संचार का अभ्यास करेंगे, उसके बाद जो भी आपको अंतर्ज्ञान होता है कि मुझे ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो बिल्कुल उचित ही होगा, वो सही दिशा में लेकर जा रहा होगा। तो क्योंकि स्वयं में एकाग्रता सबसे ज्यादा आवश्यक है। तो अगर अगर मैं बोलूं कि मुझे ये स्टार्ट करना है क्रिया योगा, तो मेरे लिए क्या प्रीरिक्विजिट्स होंगे पहले कुछ करने के लिए चाहिए, या प्रीरिक्विजिट्स अगर होते हो तो उसमें? पहला बस ये है कि आप रक्त संचार का अभ्यास करें, जितने लंबे समय तक हो सकता है उतने लंबे समय तक अभ्यास करें। मोटा मोटी प्रतिदिन 20 से 25 मिनट लगता है रक्त संचार का अभ्यास करने में। अच्छा। तो फिर इसके बेनिफिट, अगर हम इस पे बात करें कि इसके फ़ायदे क्या होते हैं इंसान की लाइफ में, तो आप क्या बता सकते हैं इसमें? जैसे हर चीज़ का एक देखिए, जिस प्रकार से हम जब हाँ बताइए। मतलब कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जो सिर्फ फायदा नुकसान देख के नहीं की जाती हैं, लेकिन खैर जिस प्रकार से हम श्वास लेते हैं ना, तो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। उसमें क्या होता है, फैलाव होता है और सिकुड़न होती है। ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर के हर एक हिस्से से श्वास की क्रिया की जा सकती है। सिर्फ नाकों के माध्यम से श्वास फेफड़ों में भर लेना, उसको पिचका देना ही श्वास नहीं है। यदि आप मुट्ठी खोल रहे हैं और बंद कर रहे हैं, ये भी एक श्वास क्रिया है, क्योंकि यहाँ पे भी तनाव हो रहा है, फैलाव हो रहा है, तनाव हो रहा है, फैलाव हो रहा है। ठीक इसी प्रकार के से शरीर के हर एक अंग में
इसी प्रक्रिया को करने की क्रिया को रक्त संचार कहते हैं। तो हम्म जिससे क्या होता है, शरीर के एक एक अंग से हम श्वास क्रिया करते हैं, जिससे मनुष्य अपने शरीर के एक एक अंग में एकाग्र हो पाता है। हम्म स्वयं से एकाग्र होना, अपने शरीर के साथ एकाग्र होना सबसे पहली आवश्यकता है मनुष्य की। सेल्फ सेल्फ अवेयरनेस। तो मतलब क्रिया योगा हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो सेल्फ अवेयर कराता है अपनी बॉडी से। ये अपनी बॉडी से ही अवेयर नहीं कराता है, वो संपूर्ण प्रकृति से अवेयर कराता है। अच्छा। सॉरी, मेरी थोड़े नाइव क्वेश्चंस हैं बिकॉज आई एम लाइक रियली न्यू इन क्रिया योगा। तो हम्म। श्रीम जी, एक और चीज़ आती है मेरे दिमाग में कि क्रिया योगा बहुत आजकल कुंडलिनी वर्ड बहुत फेमस हो गया है। तो क्रिया योगा कुंडलिनी में भी हम्म। आपको मदद करता है? कुंडलिनी अवेकनिंग, कुंडलिनी होती क्या है अगर हम थोड़ा सा और जानना चाहें कि कुंडलिनी के बारे में। हम्म। कुंडलिनी ऊर्जा का वह समूह है जो शरीर के सबसे निचले स्तर में स्थित होता है। जिस ऊर्जा को हमें ऊपर अपने शरीर का जो सबसे शिखर क्षेत्र है वहां तक ले जाना होता है, और जब यही शिखर तक पहुंच जाता है, इसी को कुंडलिनी जागरण कहते हैं। हम्म इसके लिए क्या है कि वो आपका स्पाइन होता है, जिसे हम दंड कहते हैं, हम्म तो दो भागों में विभाजित होता है, मेरुदंड और मेरुशीर्ष। गर्दन से निचला हिस्सा मेरुदंड कहलाता है, उससे ऊपरी हिस्सा मेरुशीर्ष कहलाता है, जिस स्थान को आज्ञा चक्र कहते हैं। हम्म तो कुंडलिनी वही ऊर्जा है जिसके जागृत होने को ही कुंडलिनी जागरण कहते हैं। और कुंडलिनी ऊर्जा जब इसी दंड के माध्यम से ऊर्ध्वभिमुख होती है, अर्थात जब ऊपर की ओर ट्रेवल करती है, हम्म स्पाइन जिसको चक्र कहते हैं, चक्र के माध्यम से होते होते तो एक चक्र जागृत होते हैं। उसके बाद क्या होता है, हम्म ये ऊर्जा जब सबसे ऊपर पहुंच जाती है, तो उसी समय उस पूर्ण प्रक्रिया को कुंडलिनी जागरण कहते हैं। हम्म तो फिर क्या क्रिया योगा इसमें कुछ कंट्रीब्यूट करता है? किसी भी प्रकार के योग के माध्यम से आपकी कुंडलिनी ही जागृत होगी। ओह अच्छा। बट आप ये बोल रहे आप हैं कि कोई भी कर हम्म ले, मंत्र योग, लय योग, हाँ? हाँ नहीं, गो एड। आप किसी भी प्रकार का, जैसे मनुष्य जब भी योग का अभ्यास करता है, उसका एक ही वो होता है, जो गंतव्य स्थान वो कुंडलिनी जागरण ही है। अच्छा। वो कुंडलिनी जागरण ही प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य अपने परमात्मा से एकाकार हो सकता है। अच्छा, तो मतलब कोई सा भी योगा करें आप, अल्टीमेटली आप कुंडलिनी पे ही काम कर रहे हैं। अच्छा। बट आपने जैसा बताया कि क्रिया योगा से कुंडलिनी फास्ट हो जाएगी, फास्ट अवेकनिंग हो जाएगी उसकी। एंड वी शुड नहीं, भी मैंने ये हमें। नहीं कहा कि उसकी अच्छा। हाँ नहीं, और हमें ऐसा ये मैंने ये कहा बोल। कि ये हाँ फास्टेस्ट वे टू गॉड है ये। हाँ, और हमें ऐसा ना बोलना भी नहीं इससे चाहिए कि मनुष्य ईश्वर की जानकारी, हाँ, हाँ। हमें ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए ना कि कि जो भी जल्दी चीज़ मिल जाए इसकी तरफ तो हमें भागना ही नहीं चाहिए। मतलब ये सही वर्ड भी नहीं है कि फास्ट वाला ना, हमें मैं बार बार मैं वही वर्ड यूज़ कर रही हूँ, बट इट्स नॉट अ राइट वर्ड टू यूज़ कि फास्ट ग्रोथ हो जाएगी या फास्ट देखिए, बेनिफिट जितने भी मिलेंगे। माध्यम है ना, हाँ माध्यम, जैसे मान लीजिए कि आप कोई भी माध्यम का चयन कर लें, हाँ। तो मनुष्य भक्ति करता है ना। हो हम्म सकता है उसमें 40 वर्ष 50 वर्ष लग जाए, हम्म है ना। उसके बाद भी कुछ तय नहीं है कि ये होएगी ही प्रक्रिया या नहीं होएगी। हाँ लेकिन क्रिया के माध्यम से यह तय है कि लगभग 12 से 15 वर्ष के बीच में मनुष्य को यह लाभ प्राप्त हो जाता है। इसीलिए हाँ इसको फास्टेस्ट वे टू गॉड कहा जाता है। हाँ हाँ। और आजकल ह्यूमंस है ना, मतलब हम लोग रील्स देखते रहते हैं, तो हमारा जो टाइम स्पेन है, हमारा जो अटेंशन स्पेन है वो भी बहुत कम हो गया है। तो हर चीज़ है ना, आप लोग सोचते हैं कि थोड़ा सा जल्दी मिल जाए एंड ऑल। तो नहीं, ऐसा जल्दी जैसा कुछ नहीं होता। मनुष्य को कम से कम ये दिमाग में रखना चाहिए कि हम्म न्यूनतम समय कम से कम 6 वर्ष का तो चाहिए ही चाहिए। अच्छा। अब ये बात अलग है कि महागुरुओं का आशीर्वाद हो और स्वयं ईश्वर आके उसे दीक्षित कर दें और उसकी कुंडलिनी जागृत कर दें, तो वो एक अलग बात है। हम्म तो ये क्रिया योगा मतलब योगनंदा जी के बारे में भी ऐसा बोला जाता है कि ये जो बुक है भी ऑटोबायोग्राफी योगी, ये उन्हीं के पास ही आ पाती है जिनको वो चाह रहे हैं कि, मतलब ऐसा बोला जाता है ना कि आपके पास, आप बुक को नहीं लेते हो, बुक आपके पास आती है। ऐसा भी होता है कि मतलब भगवान वो योगनंदा जी आपको चूज कर रहे हैं कि दैट क्रिया योगा तो आपको ज्ञान मिले उसका।
देखिए, मैंने इसके बारे में तो कभी नहीं जाना कभी किसी से ना, अच्छा, अच्छा। कि वो चयन करते हैं कि किताब आपके पास पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, किसी सांसारिक व्यक्ति की कही हुई बातें हैं। अच्छा, मतलब ऐसा कुछ इसका फैक्ट नहीं है, मतलब प्रूफ नहीं, प्रूफ इन द सेंस मतलब ऐसी कोई धारणा नहीं देखिए, है। मनुष्य किसी भी चीज से तभी जुड़ता है यदि आध्यात्मिक है या ईश्वरीय है, जब हुँ, ईश्वर की इच्छा होती है। हुँ, और इस समय स्वयं योगानंद परमहंस भी एक उच्च स्तरीय संत हैं। उनको ये नहीं कहा जा सकता कि वो कहीं भी किसी देवता से कम है। यदि क्रिया हुँ, योग के माध्यम से आप देखें, तो हुँ, जो प्रक्रिया स्वामी युक्तेश्वर गिरी ने बताई है मनुष्य की देवता में परिवर्तित होने की, वह हुँ, समस्त प्रक्रिया उनके माध्यम से की गई है। तो यह कहना कि वह स्वयं में एक देवता है, ये गलत नहीं होगा। हुँ। तो और क्या जानना चाहिए हमें क्रिया योगा के बारे में? मतलब आप क्यों किसी को बोलेंगे कि अ, आपको क्रिया योगा करना चाहिए? हमें कैसे पता चलेगा कि हमें क्रिया योगा पे जाना चाहिए या हमें और दूसरे योगा में जाना चाहिए? हमें कैसे पता होगा? मनुष्य किसी भी ऐसी प्रक्रिया का अभ्यास कर सकता है जिससे वह ईश्वर से योग स्थापित कर सके। उसके लिए हाँ। क्रिया योग ही एक माध्यम नहीं है, अनेक माध्यम है। वो जो भी चयन करना चाहे वो उसके लिए स्वतंत्र है। हाँ, नहीं बट अगर आप क्योंकि आपने एक्सपीरियंस किया हुआ है, आप डेली लाइफ में उसको जीते हैं और आपने ऐसा भी टाइम आया था जब आप नहीं करते थे क्रिया योगा और आपने जब स्टार्ट किया क्रिया योगा तो आपको क्या चेंजेस देखने को मिले और क्योंकि हम देखते हैं कि आजकल के लाइफ में लोग बहुत स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, जॉब कर रहे हैं हम्म, और डेली लाइफ में उनको जीना ही है तो वो चीज़ों से कैसे उसको हैंडल कर सकता है क्रिया अगर योगा करें तो जैसे मैं आईटी प्रोफेशनल हूँ तो मेरे को भी ऑफिस में जाना होता है काम प्रोजेक्ट का प्रेशर होता है और भी चीज़ें होती हैं घर की लाइफ एंड ऑल तो अगर मैं क्रिया योगा करूँ तो ये कैसे बेनिफिट देगा या मुझे क्यों करना चाहिए। देखिए, मस्तिष्क की वृद्धि एक भाग है क्रिया योग का ना। हम्म। जिस प्रकार से मनुष्य क्या है कि आंतरिक चेतना का जब विस्तार होता है, उस समय वो सभी क्षेत्रों में होता है। ऐसा नहीं होता है कि यदि किसी की कुंडलिनी जागृत हो रही है या उसकी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है, तो खाली वो ईश्वर की तरफ ही जा रहा है। ऐसा नहीं है। जब आपकी ऊर्जा ऊर्ध्वमुख होती है, हम्म। तो मनुष्य हर एक तरफ बढ़ता है। हम्म। चाहे शारीरिक रूप से अच्छा होना कहिए, मानसिक रूप से अच्छा होना कहिए, आध्यात्मिक रूप से, आत्मिक रूप से, व्यापारिक रूप से। हम्म। मानसिक शक्तियां उसकी अधिक वृद्ध रहती है, मनुष्य से अधिक सोचने समझने की शक्ति रहती है उसके अंदर। हम्म। तो हर एक तरफ से आगे बढ़ता है। उसमें एक आर्थिक रूप भी सम्मिलित है कि मनुष्य धनवान भी बनता है। तो कोई हम्म। ऐसी बड़ी बात नहीं है उसमें। हम्म। तो मतलब कोई ऐसा कोई जान नहीं सकता कि आपको क्रिया योगा करना चाहिए मतलब जैसे बोलते हैं ना कि अगर मेरे को फीवर हो रहा है तो मेरे को क्रोसिन चाहिए या कॉम्बीफ्लेम चाहिए या मेरे को अगर कफ हो हम्म, रखा है मुझे खांसी हो रही है तो मैं ये वाली दवाई ले लेती हूँ तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम्म, हम हम क्रिया योगा के को किस चीज़ पे करें या कि ये हिट एंड ट्रायल टाइप्स है कि आपको जो सूट कर रहा है जैसे मैंने अगर अष्टांग योगा मैंने कोई आसना किया ट्राई वो मुझे नहीं अच्छा लग रहा सूर्य नमस्कार हम्म। अच्छा नहीं लग रहा तो मैंने कोई दूसरा आसन कर लिया या ये प्राणायाम अच्छा नहीं लग रहा तो मैंने ये प्राणायाम कर लिया तो ऐसे हर इंसान को पहले थोड़ा सा करना चाहिए उसके बाद स्टिक होना चाहिए या कर सकते हैं स्टार्टिंग से ही ना आप क्या सजेस्ट करते हो। देखिए, मैं तो सभी को सजेस्ट करूंगा कि सभी को क्रिया का अभ्यास करना चाहिए, अच्छा। क्योंकि ये एकमात्र माध्यम है जिससे आप क्या बोलते हैं परम तत्व से जुड़ते हैं। हुँ, ईश्वर से जुड़ने का इससे बेहतर कोई दूसरा माध्यम नहीं है। अन्य जितने भी माध्यम हैं, जब मनुष्य क्रिया का अभ्यास करता है तो वह जानता है कि सारे माध्यम आके क्रिया पे ही समाप्त होते हैं। हुँ, ना, क्रिया ही एकमात्र ऐसा माध्यम है, योग ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने संपूर्ण सत्य को जान पाता है। जब तक मनुष्य इस प्रकृति के सत्य को नहीं जानेगा, तब तक वो स्वयं को भी नहीं जान पाएगा। और जिस दिन वह इन दोनों को जानता है, तो यह भी समझ जाता है कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड जो है वो मनुष्य के अंदर ही स्थापित है। हुँ, और जब मनुष्य यह जान जाता है, तो ब्रह्मांड में हो रही हर एक क्रिया प्रक्रिया के लिए भी वह स्वयं उत्तरदायी है। वह इस चीज को भी समझता है। हुँ, तो क्रिया का अभ्यास निरंतर करना ही मनुष्य की एकमात्र आवश्यकता नहीं है। लेकिन जीवन में यदि 1 घंटे के माध्यम से उसके जीवन में परिवर्तन आता है, जैसा कि मैंने बताया, क्रिया एक स्लो प्रोसेस और प्रोग्रेस है।
तो किसी को 2 महीना 4 महीने में अंतर नहीं महसूस होता है, टाइम लगता है, अभ्यास करते रहना पड़ता है। और यह सोच के जो मनुष्य जुड़ता है ना इसमें कि नहीं मेरे को इस समस्या का सल्यूशन चाहिए, तो जो सल्यूशन ओरिएंटेड आदमी होता है ना वो कभी भी किसी भी प्रक्रिया से ना उसको सल्यूशन नहीं मिल सकता, है ना। सल्यूशन के साथ आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, आपको कहीं ना कहीं जो आपकी प्रक्रियाएं हैं उनका पालन करना पड़ेगा। अगर आपको दौड़ना है तो आपको खड़ा होना पड़ेगा, चलना सीखना पड़ेगा, तभी आप दौड़ सकते हैं। किसी का वीडियो देख के आप दौड़ना नहीं सीख सकते, है ना। या मेरे कहने से आप क्रिया का अभ्यास नहीं कर सकते। मैं आपको बताता रहूं कि स्विमिंग पूल में कूद जाओ, ऐसे ऐसे हाथ चलाओ, आप तैरने लगोगे, आप डूब जाओगे, ना। मेरे कहने से आदमी नहीं सीख सकता, उसको स्वयं से अभ्यास करना होगा और उसको समझना होगा जो ये अभ्यास कर रहा है उसको क्या लाभ प्राप्त हो रहे हैं, और जो उसको लाभ प्राप्त हो रहे हैं उसी के माध्यम से वो आगे कुछ कर पाएगा। नहीं, जैसा आपने बताया कि हमें ब्रह्म सत्य को जानना चाहिए, फिर उसके बाद ही आप अपने सत्य को जान सकते हैं। तो क्या है सत्य? ब्रह्म का सत्य क्या है? जो अटल सत्य यही है कि निराकार परब्रह्म ही अनेक रूपों में विराजमान है। जो एक ब्रह्म है, जो एक निराकार परब्रह्म है, हम सभी उनके अंश हैं। जैसे आपकी बॉडी है, उसमें से 2 ml भी खून निकाल के आपके शरीर में जो भी समस्या है उसका पता चल जाता है ना। आपकी पूरी बॉडी का ब्लड ड्रेन करने की जरूरत नहीं है। ये समुद्र है ना, उससे आप 2 बाल्टी पानी निकाल लें तो पूरे समुद्र के विषय में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं ना, कि समुद्र खारा है, इसके लिए आपको पूरे समुद्र को पीने की जरूरत नहीं है ना। थोड़ी सी भी चीज ऐसे, ठीक उसी प्रकार से जब हम क्या बोलते हैं, जो हमारा रक्त है जब हमारे शरीर में रहता है, हमें हो सकता है उसके विषय में जानकारी ना हो कि इसमें क्या कमियां हो सकती हैं, लेकिन वह शरीर का ही एक भाग है। जिस प्रकार से समुद्र का जल भी समुद्र का ही एक भाग है ना। तो जब इतने बड़े समुद्र से थोड़ा सा जल निकालने से कुछ समुद्र को फर्क नहीं पड़ता, और उसमें पुनः डाल देने से भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क उस जल को पड़ता है जो अपने वो एकाकार हो पाता है इसके साथ, अपने बड़े स्वरूप के साथ। ठीक इसी प्रकार से मनुष्य भी जब परब्रह्म के साथ जुड़ता है तभी उसे समझ में आता है कि हम यही एक स्वरूप है, हमारे बीच में खाली एक माया ही है जिस कारण से हम अलग हैं, वरना हम दोनों एक ही हैं। अर्थात हम स्वयं ही ईश्वर का स्वरूप है, हम स्वयं ही ईश्वर हैं। नहीं, बहुत अच्छे से बताया आपने। तो श्रीम जी, एक और मेरा आखिरी क्वेश्चन रखते हैं कि क्रिया योगा को इतना गुप्त क्यों रखा गया है? जैसे और भी सारी चीज़ें हैं उनको ओपन कर दिया है, क्रिया योगा को ही गुप्त क्यों रखा है? या हमें जैसे आपने सीखा हुआ है तो मैं आपसे नहीं सीख सकती, मुझे क्यों सेंटर में ही जाके सीखना चाहिए? देखिए, क्रिया को गुप्त रखने के पीछे अनेक कारण हो सकते हैं, है ना। क्योंकि जिस चीज का जितना ज्यादा विस्तार होने लगता है ना, और अनियंत्रित व्यक्ति के हाथ में जब कोई शिक्षा पहुंच जाती है, जिस व्यक्ति का ध्येय उस शिक्षा को प्राप्त करने से ज्यादा उस शिक्षा के माध्यम से आर्थिक उन्नति प्राप्त करना है, या सिर्फ और सिर्फ उसका प्रचार प्रसार इस प्रकार से करना है, तो होता क्या है ना, मनुष्य उसमें बदलाव करना शुरू कर देता है। ऐसा नहीं हो पा रहा है, ऐसा कर लो। फिर मनुष्य अपना क्या करता है ना, अकारण अंतर ज्ञान लगाता है उसमें जिसकी उसको आवश्यकता नहीं। जो चीज महागुरुओं ने कह दी वही सत्य है। जब तक आप ये नहीं स्वीकार कर पा रही हैं, आप क्रिया का अभ्यास नहीं कर सकती हैं, है ना। तो उसमें परिवर्तन ना आए और जो योग्य साधक हो उन्हीं को ये प्राप्त हो सके, इसीलिए क्रिया जो है वो अत्यंत गुप्त है। और आज भी जितने सब क्रिया के अभ्यास करने वाले हैं उनका यही ध्येय रहता है कि इसको गुप्त रखा जाए, और कोशिश की जाती है कि सामने बैठा के इसकी जानकारी दी जा सके। क्योंकि जैसे रक्त संचार का एक प्रयास है, यह एक ऐसी चीज है जो आदमी फोटो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से देख के सीख सकता है, इसमें कुछ गलत नहीं कर पाएगा वो। लेकिन जो और अन्य क्रियाएं हैं उसको सामने से बैठा के सिखाना बहुत जरूरी है। वीडियो के माध्यम से कैसे सिखा सकता है कोई? प्राणायाम की प्रक्रिया है, मैं कितना भी प्रयास कर लूं आपको वीडियो के माध्यम से क्या ही सिखा दूंगा मैं, है ना। क्योंकि
बेसिक प्राणायाम है, जैसे मान लीजिए नाड़ी शोधन है, भाग एक, अनुलोम विलोम जिसे कहते हैं, वो तो मनुष्य कह सकता है कि भाई देखो, एक सांस एक नाक से लो, दूसरे से छोड़ो, है ना, क्योंकि वो दैनिक प्रक्रिया है। लेकिन जो उसके कठोर प्राणायाम है उसको नहीं सिखाया जा सकता ऐसे। और ऐसे सिखाने से क्या होगा कि कहीं ना कहीं जो अगला मनुष्य होगा ना, जब आंतरिक जो शरीर होते हैं ना, जैसे कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, है ना, जैसे आत्मा के 3 पर्दे कहा जाता है जिन्हें, है ना, कारण शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, फिर भौतिक शरीर है। तो होता है कि जब आंतरिक शरीर में परिवर्तन आ जाता है ना, तो वो कभी भी सही नहीं हो सकता इतनी आसानी से। मान लीजिए आपके भौतिक शरीर में कोई बीमारी उत्पन्न हो रही है, आपने दवा खाई, वो कुछ समय के लिए ठीक हो गई, फिर पुनः उत्पन्न हो रही है। इसका मतलब यह है कि जो वो बीमारी है वो आंतरिक शरीर तक जा चुकी है, आंतरिक कोशों में उसका प्रवेश हो चुका है। जब तक वहां से ये क्योर नहीं होगी, ये भौतिक शरीर में नहीं सही हो सकती है। लेकिन अभी मनुष्य को यह स्वीकार करने में बहुत ज्यादा समय लग सकता है कि ये जो शरीर है ना, ये निराकार से साकार स्वरूप में आया है। अर्थात प्रकाश है, इसलिए ट्यूबलाइट से प्रकाश आता है ना। विद्युत उत्पन्न होती है, इसलिए वो बिजली के तारों में चलती है। ऐसा नहीं है कि तार बना दिया, बिजली में अपने आप दौड़ा रहा हूं, है ना। पहले से वो निराकार स्वरूप में उपलब्ध है, तभी वो साकार स्वरूपों के माध्यम से पुनः प्राप्त में हो रही हैं। कोई भी ऐसी चीज जो स्वरूप में उपलब्ध नहीं है, उसको खोजा नहीं जा सकता है। और किसी साकार स्वरूप या साकार वस्तु से निराकार वस्तु को पाना भी संभव नहीं है। अब आप सोचिए, यदि कैमरा या माइक्रोस्कोप से आप आंतरिक चक्र और नाड़ियां देख सकते हैं तो ये संभव नहीं है। उसके लिए आपको आंतरिक शरीर के साथ जुड़ना पड़ेगा, आप तभी सकते हैं। नहीं, जैसे तो इसको गुप्त रखना अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। जब तक यह गुप्त रहेगा, तभी तक इसकी शिक्षा जो है वह पूर्ण रहेगी और क्रमबद्ध अनुसार रहेगी। और मनुष्य इसकी शिक्षा उस प्रकार से अपने गुरुओं से प्राप्त कर सकता है, अपने मार्गदर्शक से प्राप्त कर सकता है कि उसे कभी भी जीवन में इसे जब भी आगे देना होगा ना, तो उसको कभी अपने मन में ना संशय नहीं रहेगा कि यार जो मैंने किया था कहीं ये सही था या गलत था। है ना, क्योंकि वो 100% श्योरिटी के साथ आगे देगा कि जो जीवन में मुझे लाभ मिले उससे कम इसको नहीं मिल सकते जिसको मैं आगे देने जा रहा हूँ। ठीक इसी प्रकार से लहड़ी महाशय ने स्वामी युक्तेश्वर गिरी को दिया, स्वामी युक्तेश्वर गिरी ने स्वयं योगानंद परमहंस को दिया। ये जो विद्या है इसी तरीके से आगे आई है और इसी प्रकार से आगे जाएगी। अब संभावनाएं रहती हैं, कोई ना कोई व्यक्ति कभी ना कभी तो, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने बहुत प्रयास किया, नहीं सीख पाया, है ना, तो संभावनाएं रहती है कि भाई जितना उसने सीखा वो उतना पाठ सार्वजनिक कर दे, है ना। लेकिन यह 100% सत्य है कि अगर यदि वह पार्ट कहीं पे भी क्रिया के संपूर्ण भागों का ना 20-30% ही होगा जो सब वो सार्वजनिक कर पाएगा। क्योंकि पूर्ण क्रिया के अभ्यास और शिक्षा के बाद मनुष्य के मन में यह कहीं विचार भी नहीं आ सकता कि वो जो महागुरुओं के कहे गए शब्द हैं उनके वो विपरीत चला जाए। नहीं, जैसे आपने बताया गुप्त है, तभी बहुत लोगों को इसकी ना इतनी जानकारी नहीं है, तो अभी भी वो प्रिजर्व्ड है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने जैसा दिया वैसे ही अभी तक वो चलता आ रहा है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने जो विद्याएं दी हैं वो तो दी ही दी है। उसके बाद महावतार बाबा जी ने समय समय पे इस विद्या को अनेक लोगों को दिया है। अच्छा, ऐसा बोला जाता है कि बाबा जी अभी भी जैसे स्वयं लहड़ी, वो शरीर है ना, वो कभी भी देखिए योग के अभ्यास के माध्यम से ना ये जो बेसिक नेसेसिटी है ना आपकी, वो कभी भी पूरी की जा सकती है। खाना पीना, है ना, बेसिक नेसेसिटी है, रोटी कपड़ा मकान कभी भी आसानी से प्राप्त हो सकता है। लेकिन जिस स्तर पे स्वयं मृत्युंजय बाबा जी हैं, उस स्तर पे उनके लिए कुछ भी कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करता। इस प्रकृति के जिस भाग से वो जो चाहे वो बना सकते हैं। जिस प्रकार से कारण जगत में उत्पन्न मनुष्य अपनी इच्छा मात्र से कुछ भी निर्माण कर सकता है। जैसे आप जब सपना देखती हैं, है ना,
तो आपके सपने में जो भी इच्छाएं होती हैं, घर भी है, हाथी भी है, भैंस भी है, जानवर भी है, नदियां भी है ना, हम्म। निर्माण हो रही है ना, हाँ। कि किसी प्रकार से जब संत उस जिसके जो स्वप्न है ना वो सूक्ष्म जगत में उत्पन्न होते हैं, हम्म। है ना, वो सूक्ष्म शरीर की प्रक्रिया है कि किसी प्रकार से जब मनुष्य और आंतरिक शरीर में जाता है ना, तो हम्म। अपनी इच्छा मात्र से कुछ भी निर्माण कर सकता है इस प्रकृति में। हम्म। वह चाहे तो एक सोने का महल बना दे, जिस प्रकार से महाअवतार बाबा जी ने स्वयं लड़ी महाशय के लिए बनाया था, हम्म। है ना, वो कुछ भी निर्माण कर सकता है, वहां पे कोई रोक टोक नहीं है। हम्म। लेकिन इन समस्त आवरणों से मुक्त होते हुए आत्मा का जो सत्य स्वरूप है ना, परमात्मा से मिलना, हम्म। वह आवश्यक है। और वह जरूरी नहीं है कि मनुष्य सिर्फ भौतिक शरीर के माध्यम से ही मिल सके, उसके लिए अन्य भी नियम हो सकते हैं ना। हम्म। हाँ। आपने वो एक वर्ड यूज किया था, रक्त संचार, वो क्या होता है? मेरे को समझ नहीं आया थोड़ा सा। रक्त संचार की प्रक्रिया जो है ना, हम्म। वह श्वास क्रिया है। ओ, अच्छा। जैसे नाक से सांस लेते हैं तो फेफड़ा फूलता है ना हम्म। और सिकुड़ता है, हम्म। ठीक इसी प्रकार से रक्त संचार। अब जैसे मान लीजिए ये हाथ है, हम्म। मैंने मुट्ठी बंद की और खोली, हम्म। है ना, हम्म। तो ये भी श्वास क्रिया है। ओ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी सिकुड़ने की और फैलाव की प्रक्रिया हो रही है। हम्म। तो यहाँ पे भी श्वास की क्रिया जो है, जो मनुष्य के शरीर में अनेक छिद्र उत्पन्न है, जिसके माध्यम से मनुष्य क्या पसीना आदि आता है, वहां से भी क्या बोलते हैं, शरीर में श्वास क्रिया होती है। हम्म। तो इस प्रकार से क्या है, हम संपूर्ण शरीर के साथ श्वास की क्रिया कर सकते हैं। ओ, शरीर अच्छा। के एक एक भाग के साथ जब श्वास की क्रिया होती है ना, हम्म। उस पूर्ण प्रक्रिया को रक्त संचार कहते हैं। अब आप सोचिए, जब मनुष्य सिर्फ नाक के माध्यम से श्वास लेता है, हम्म। 50-60 साल जी जाता है, हम्म। और भी जी लेता है हम्म। ना। लेकिन जब मनुष्य संपूर्ण शरीर में इस प्रक्रिया को करेगा, तो उसकी आयु कितनी लंबी हो सकती है, वो कितने लंबे समय तक निरोगी काया को प्राप्त कर सकता है। हम्म। तो यह प्रक्रिया रक्त संचार की प्रक्रिया भाग 1 कहलाती है। हाँ, तो ये सिखाया जाता है क्रिया योगा में, कैसे करते हैं रक्त संचार? क्रिया योग में क्या बोलते हैं, यह तो वीडियो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। ओह, अच्छा। अच्छा। हाँ। तो श्रीम जी, एक और चीज़ पूछना था कि आपका क्या मोटो है लाइफ में ना? अब आप क्या करना चाहते हैं? ये क्रिया योगा को और स्प्रेड आउट करना चाहते हैं, लोगों तक को सिखाना चाहते हैं? आपका इंस्टाग्राम चैनल है, आपका यूट्यूब चैनल भी है, तो आप कैसे लोगों की हम्म। मदद कर रहे हैं इसमें? देखिए, मेरा तो काम है सिर्फ जानकारी प्रस्तुत करना, अच्छा। जो मुझे जानकारी है, और मुझे जितना महागुरुओं से आदेश प्राप्त है उस जानकारी को सार्वजनिक करने का, हम्म। मैं उतनी जानकारी सार्वजनिक रूप से प्रसार कर दे रहा हूँ। अब वह किसके पास तक पहुंचती है, कहाँ तक पहुंच सकती है, वो तो वो इंटरनेट का अपना वो है एल्गोरिदम ना, है। कि वो कहाँ तक जाना चाहता है। हाँ। यदि मेरी जानकारी इस योग्य होगी कि मनुष्य के जीवन में परिवर्तन आ रहे होंगे, तो हम्म। मनुष्य स्वतः ही दूसरे के साथ साझा कर देगा। यदि नहीं आ रहे होंगे, तो हम्म। वह अभी इस योग्य नहीं हुआ है। हाँ। नहीं, मैंने आपका एक देखा था इंस्टाग्राम, उसमें आपने 24 तत्व इनके बारे में बात किया है, जिसमें कि भागवत गीता में भी हम्म। चैप्टर 13 में इसके बारे में भी विस्तार से बताया हुआ है।